साधना के उस तल पर जहां सारे विचार रुक जाते हैं, एक मौन, एक शांति की पुलक मिलना, एक झलक मिलना शुरू हो जाती है। ये द्वार है सहस्त्रार का। वहां से सहस्त्रार का प्रारंभ होता है। विचारों का अंत, एक नवीन यात्रा का प्रारंभ, जहां ध्यान अपनी परिपूर्णता को प्राप्त करता। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हमारे 7वें और अंतिम चक्र सहस्त्रार की। सहस्त्रार चक्र जो हमारे सिर के बिल्कुल ऊपरी भाग, या कहें कि सिर के 2 अंगुल ऊपर, यहाँ आपका क्राउन चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, 1000 पंखुड़ियों वाला चक्र। 1000 तो एक अनुमानता है, एक कहा गया है, शास्त्रों में वर्णित है, 1000 से भी अधिक पंखुड़ियों वाला कमल, द क्राउन चक्र। रंग है इसका बैगनी, पर्पल कलर। जिन मनीषियों ने इसकी यात्रा की है, अपने अंतर जगत की यात्रा की है, ध्यान की गहराइयों में अनुभव हो पाता है। आप भी इसको देखते होंगे, जब हम आपको ध्यान करवाते हैं, ध्यान के माध्यम से ले जाते हैं, तो कभी कभी आप जब आंख बंद करके बैठते हैं तो विभिन्न रंग भी दिखाई पड़ते हैं हमें। कभी लाल रंग दिखाई पड़ता है, मैक्सिमम लोगों को लाल रंग दिखाई पड़ता है, चेतना उस समय मूलाधार पर है, ये इसका प्रतीक है। कभी नारंगी दिखाई पड़ रहा है, मणिपुर पे हमारा ध्यान चला गया है, भावनाओं से भरे हुए हैं, अनाहत पर हैं। हरा रंग हमें महसूस होता है, नीला रंग महसूस हो रहा है, आज्ञा चक्र पे स्थित हो गए, विचार शून्य होते जा रहे हैं। और विचारातीत अवस्था में जब हम पहुंचते जाते हैं, सहस्त्रार की जहां बात हो रही होती है, वहां बात आती है बैगनी कलर की, पर्पल कलर। तो ध्यान में बैठे हो, आपको अभी कभी भी जब पर्पल कलर नजर आए तो खुश हो जाइए, प्रसन्न होइए कि आपकी चेतना सहस्त्रार की ओर यात्रा कर रही है। तो सहस्त्रार, द क्राउन चक्र, 7th चक्र, हमारा अंतिम चक्र। क्या क्या होता है जब ये चक्र हमारा असंतुलित होता है? साधना करते करते बहुत समय हो गया है, एक अहम भाव पकड़ जाता है कि मुझे ज्ञान हो चुका है, मैं आत्मज्ञानी हूं। आध्यात्मिक ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है। ये अहंकार प्रतीक इस बात का है कि सहस्त्रार बाधित है, अधखुला है, असंतुलित है। सिर में भारीपन रहना, साधना बहुत करते हैं, ध्यान कर रहे हैं, समाधि का प्रयोग करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सिर में भारीपन। सिर में भारीपन अर्थात ऊर्जा हमारी विभिन्न चक्रों को भेदते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंची है, लेकिन उसके बाद उसको द्वार नहीं मिल रहा, नहीं खुल पा रहा सहस्त्रार। सहस्त्रार कहीं ना कहीं बाधित है। सिर में भारीपन रहना आध्यात्मिक साधनाओं के पश्चात भी। प्रमुख तौर पर तो हमेशा जब हमारा सहस्त्रार बाधित होगा तो एक प्रमुख उसकी एक झलक है कि कहीं ना कहीं अहम पकड़ जाता है, क्योंकि मैंपन जो है वो मैंपन आपका आज्ञा चक्र का प्रतीक है। वहां अस्मिता है, अभी मैं हूं। ध्यान में देखने वाला तो मौजूद है, और जब वो देखने वाला भी गिर जाता है तब बात होती है हमारी सहस्त्रार की। एक बार एक साधक अपने गुरु की आज्ञा से साधना करने के लिए पहाड़ों पर चला जाता है। कई वर्षों तक, 10 साल वो वहाँ साधना कर रहा है, जप तप ध्यान जो भी उसको बताया गया वो सब कार्य प्रयोग करता है, लेकिन आत्मज्ञान घटित नहीं होता। और लौट के वो अपने गुरु के पास पहुंचता है, बड़ा खीज से भरा हुआ, गुरुदेव मुझे तो आत्मज्ञान नहीं घटा, मैंने सब कुछ किया। गुरुदेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अभी करने वाला मैं बचा हुआ है, और जब तक ये मैं बचा हुआ है तब तक सहस्त्रार नहीं खुलता, आत्मज्ञान घटित नहीं होता। ये कहते ही कहते उसके आंसू निकल पड़े उस साधक के, और कहते हैं उसका सहस्त्रार खुल गया। सहस्त्रार है समर्पण। जहां तक हमारी संकल्प की यात्रा थी, हम संकल्प से हम आज्ञा चक्र तक की यात्रा करते हैं,
और उसके बाद आती है समर्पण की बात कि हे प्रभु, हे अस्तित्व, जहां तक हम आ सकते थे वहां तक आ गए, अब तेरी मर्जी, अब जैसा तू चाहे। तो सहस्त्रार है संकल्प से समर्पण की यात्रा। क्या क्या कर सकते हैं इसको हम जागृत करने के लिए? ध्यान का प्रयोग तो हम करेंगे ही अंतोगत्वा, जिससे निश्चित रूप से आप सहस्त्रार को एक्टिवेट कर पाएंगे, उसको जागृत कर पाएंगे। उससे पहले और सहायक विधियां भी हैं। ओम इसका मंत्र है। ओंकार, जिसको सामान्य ध्वनि नहीं माना जाता हमारे शास्त्रों में, ओंकार का हम उच्चारण मुंह से नहीं कर सकते, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से हम इसका उच्चारण करते हैं। सभी धर्मों ने इसको माना है। कोई संप्रदाय धर्म ऐसा नहीं है जिसने अस्तित्वगत ध्वनि को नहीं माना। एक कॉस्मिक साउंड है जो आदि में भी रहा है और अंत में भी रहता है। चाहे उसको महात्मा बुद्ध उसको अपूर्व शुद्ध अपूर्व कर्ण कहें, अब ओम मणि पद्मे हुम कहें, चाहे उसको सिखिज्म में उसको एक सतनाम ओंकार कहें, चाहे हिंदुज्म उसके लिए ओंकार कहे, अनाहतनाद कहे, मध्यकालीन संत उसको राम नाम कहें, क्रिश्चियनिटी में उसको एमन कहा जाए, ओमन कहा जाए, लागोस कहा जाए, मुस्लिम में उसको कलमा कहा जाए, मांगे आसमानी कहा जाए, सराय आसमानी कहा जाए, आमीन कहा जाए, लेकिन है कुछ ऐसा है जो अस्तित्वगत ध्वनि है। ये अस्तित्वगत ध्वनि जो हमारी है, ये प्रारंभ है हमारे सहस्त्रार का। तो बाहर से थोड़ा सा प्रयास करते हैं, उसके लिए ओम की ध्वनि को हम उच्चारित करते हैं। तो जब हम ओम के मंत्र को चैंट करते हैं और इसके वाइब्रेशंस को अपने सहस्त्रार पर, अपने सिर के ऊपरी भाग पर फील करने का प्रयास करते हैं वाइब्रेशंस को, तो भी इस सहस्त्रार को एक्टिवेट करने में हमें लाभ मिलता है। और क्या कर सकते हैं हम? ओम के मंत्र को 7 से 21 बार तक इसको चैंट कर सकते हैं। प्रतिदिन करें, लाभ मिलेगा। दूसरा, समर्पण, स्वीकार भाव, समर्पण भाव और थैंकफुलनेस, अहोभाव, ग्रेटिट्यूड। चीजों को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराएं। आपके संग कुछ अच्छा हुआ है, धन्यवाद भाव प्रेषित करें। आपकी पत्नी आपके लिए खाना बनाती है, ये उसका कर्म है, ठीक है उनका, लेकिन आप धन्यवाद प्रेषित कर सकते हैं। आपके बच्चे आपके लिए कुछ काम करते हैं, आप धन्यवाद भाव प्रेषित कर सकते हैं। आपके कलीग्स आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आप धन्यवाद भाव प्रेषित कर सकते हैं। कुछ अच्छा हुआ है, आप धन्यवाद बोल सकते हैं। अगर वो ना करते तो आप क्या करते? तो धन्यवाद भाव, ग्रेटिट्यूड भाव से भर जाए। ये ग्रेटिट्यूड भाव भी आपके सहस्त्रार को खोलने का एक अचूक उपाय है। जितना आपके जीवन में ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा, अहोभाव बढ़ेगा, थैंकफुलनेस बढ़ेगी, ये आपका सहस्त्रार जो है वो एक्टिवेट होता है। स्वीकार करें चीज़ों को, क्योंकि समर्पण और स्वीकार दोनों एक ही तल की चीज़ें हैं, कोरिलेट करती हैं आपस में। हम चीज़ों को अस्वीकार करते हैं, हम इस सृष्टि को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, और जब हम सृष्टि को स्वीकार नहीं करेंगे तो सृष्टा को स्वीकार कैसे करेंगे? हम कहते हैं हम परमात्मा से, अस्तित्व से तो प्रेम करेंगे, लेकिन उसकी कृति से प्रेम नहीं करेंगे। भाई साहब से तो प्रेम कर रहे हैं, भाई साहब के बच्चों से प्रेम नहीं करेंगे, ये संभव नहीं है। अगर आप सृष्टि से प्रेम नहीं करते तो सृष्टा से प्रेम नहीं हो सकता। अस्तित्व से प्रेम करते हैं और अस्तित्वगत चीजों से प्रेम नहीं करते, बात नहीं बनेगी। सर्व स्वीकार भाव को जीवन में लेके आए। जो कुछ भी घट रहा है उसको स्वीकार करें, प्रयास करें। प्रयास करना हमारे हाथ में है, कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन कर्म करने के बाद जो फिर उसका फल आए उसको स्वीकार कर लेना है। जो भी चीजें चारों ओर घट रही हैं उनको स्वीकार कीजिए। स्वीकार भाव, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, ये सब हमारे सहस्त्रार को पोषित करने के माध्यम हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं अपनी ध्यान विधि की ओर कि किस ध्यान के माध्यम से हम अपने सहस्त्रार को पूर्णतः एक्टिवेट कर सकते हैं। सहस्त्रार जो हमारा चक्र है, ये कोई चक्र नहीं है, ये पूर्ण खिलावट है। ये अस्तित्व के साथ एक हो जाना है। जहां ध्यान अपनी पूर्णता को उपलब्ध होता है, समाधि घटित होती है, वो बात है आपके सहस्त्रार की। तो आइए इस सहस्त्रार को एक्टिवेट करने के लिए आज एक छोटे से ध्यान प्रयोग में हम लोग उतरेंगे। एक शांत मनोरम स्थान चुन लीजिए जहां कुछ देर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। एक शांत आनंददायक स्थान पर बैठ जाएं, आलती पालथी मारकर सुखासन में बैठ जाएं।
या जो भी आपको आसन पसंद हो उसमें। दोनों हाथों के अंगूठे और उसके बगल वाली उंगली को जोड़कर ज्ञान मुद्रा लगा लें। इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा लगा लें, अपने दोनों पैरों पर रख लें। धीरे से अपनी पलकों को बंद हो जाने दें, आहिस्ता से पलकों को गिर जाने दें। छोटे बच्चे के समान हो जाए। छोटा बच्चा, हल्का सा पेट निकला रहता है, ढीला ढाला, कंधे लटके हुए से, बस कमर भर सीधी रहे इसका ख्याल रख लें। सातों चक्र एक सीध और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, स्माइल, क्योंकि बिना मुस्कुराहट के बात बनती नहीं। हसीवा खेलवा करेवा ध्यानम, गुरु गोरखनाथ जी का प्रसिद्ध वचन कि हंसते खेलते हुए ध्यान करेंगे। छोटे बच्चे के समान हो जाए, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर, चेहरा ढीला, भौएं ढीली, कंधा ढीला, सब कुछ रिलैक्स, कोई गंभीर कृत्य नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, शांत, रिलैक्स, आराम से बैठ जाए। और अंतर यात्रा का प्रारंभ करेंगे अपनी श्वास के साथ। धीरी, लंबी और गहरी सांस। बड़ी अनमोल हैं ये सांसें, कहते हैं गिन के मिली हैं। परमात्मा के अस्तित्व की सबसे प्यारी भेंट। ये ना हो तो कह देते हैं कि मिट्टी हो गया शरीर, ले जाओ इसको। अब बॉडी बोलते हैं, नाम भी नहीं बोलते। ये सांस जब तक है इनका ख्याल रखें। धीरी, लंबी और गहरी सांस लें, धीरी, लंबी और गहरी सांस छोड़ें। धीरी, गहरी और लंबी सांस लें, धीरी, लंबी और गहरी सांस छोड़ें। सांस लें तो लेते ही चले जाएं, लेते ही चले जाएं, लेते ही चले जाएं, छोड़ने की कोई जल्दी नहीं। और सांस छोड़ें तो छोड़ते ही चले जाएं, छोड़ते ही चले जाएं, छोड़ते ही चले जाएं, फिर लेने की कोई जल्दी नहीं। धीरी, लंबी और गहरी सांस लें, धीरी, लंबी और गहरी सांस छोड़ें। प्रत्येक श्वास के साथ एक असीम शांति हमारे पूरे अस्तित्व में फैलती जाती है। कुनकुनी श्वास ना लें, गहरी श्वास लें। सांस लें तो नाभि ऊपर जाए, सांस छोड़े तो नाभि भीतर जाए। गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़े। गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़े। गहरी सांस का प्रयोग हमारे चित्त को, हमारे मन को एकदम शिथिल कर देता है, शांत कर देता है। अब प्रत्येक श्वास के साथ श्वास के साक्षी हो जाएं, दृष्टा हो जाएं। ये स्वाक्षी भाव जो है, दृष्टा भाव है, ये तुरंत हमें अपने आज्ञा चक्र पर ले जाता है। क्योंकि साक्षी होना, दृष्टा होना, ये हमारी दो बायोलॉजिकल आंखों का कार्य नहीं है, ये हमारे चैतन्य का कार्य है, हमारे तीसरे नेत्र का कार्य है, थर्ड आई। तो जैसे ही आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, बंद आंखों से फील करने का प्रयास करते हैं, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। तो बंद आंखों से अपनी श्वास को महसूस करें। सांस आई, नासिकापुटों से लगी, सांस की यात्रा आगे बढ़ती है, सीना ऊपर जाता है और आगे बढ़ती है, पेट ऊपर जाता है। सांस वापस लौटती है, पेट भीतर, सीना पिचका और श्वास नासिकापुटों से बाहर। इसको भीतर अनुभव करते रहें, देखते रहें। आपकी पूरी चेतना अपने आप आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई पर पहुंच जाती है। साक्षी होते ही हम आज्ञा चक्र पर पहुंच जाते हैं। यही प्रवेश द्वार है हमारे ध्यान का। सांस आए तो देखें, सांस जाए तो देखें। कोई भी सांस आपकी बिना आज्ञा के आए और जाए नहीं। धीमी लेंगे, लंबी लेंगे और गहरी लेंगे, इसका ख्याल रखें, बहुत आहिस्ता से। रोके नहीं, बस ले और छोड़ दे और सांस के साक्षी रहें, श्वास को देखते रहें।
श्वास आई, श्वास गई, हम बस इसके दृष्टा हैं, इसको देख रहे हैं। नाक पर लगी, आती है तो जा, और फिर उसके बाद पेट ऊपर उठ जाता है। विपरीत यात्रा प्रारंभ, पेट भीतर, गर्म सांस बाहर। पुनः सांस लें, पेट ऊपर गया, सांस छोड़ी, पेट भीतर। और देखते ही देखते शांति की असीम परतों में हमारा प्रवेश प्रारंभ। इस शांत दशा में आप जो भी विजुअलाइजेशन करते हैं, जो भी संकल्पना करते हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो साकार हो जाते हैं। शांत चित्त की अवस्था में हम अस्तित्व से जुड़ जाते हैं, अस्तित्वगत तरंगों से जुड़ जाते हैं, संपूर्ण अस्तित्व से हमारा जुड़ाव हो जाता है। अब आप शांत हो चुके हैं, आपका चित्त शांत है। अपने सहस्त्रार पर, अपने सिर के ऊपर बैगनी रंग के प्रकाश की कल्पना करें। बैगनी रंग के कमल की संकल्पना कर सकते हैं। एक फूल है, उसकी हजारों पंखुड़ियां हैं, हजारों पंखुड़ियों वाला एक कमल जो बैगनी रंग का है, पर्पल कलर का है, उसको उसकी संकल्पना करें, उसका विजुअलाइजेशन करें। गहरी सांस जारी रहे, गहरी सांस। पूरी चेतना आपके सहस्त्रार पर बैगनी रंग के प्रकाश अथवा बैगनी रंग के कमल की संकल्पना करें, विजुअलाइजेशन करें। हजार पंखुड़ियों वाला कमल, प्रत्येक श्वास के साथ उसकी पंखुड़ियां खुलती जा रही हैं। एक गहरी सांस, और उसकी पंखुड़ियां निरंतर खुल रही हैं, वो और विस्तीर्ण होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। श्वास छोड़ें तो उसका बैगनी रंग की जो आभा है वो और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है। श्वास छोड़ें, उसकी पंखुड़ियां लगातार खुल रही हैं, वो विस्तृत हो रहा है। श्वास लें तो प्रकाश को फैलता हुआ अनुभव करें, बैगनी रंग के प्रकाश को फैलता हुआ। अपने सहस्त्रार पर बैगनी रंग के प्रकाश की संकल्पना प्रत्येक श्वास के साथ उसके बढ़ते जाने की संकल्पना करें। गहरी श्वास, बैगनी रंग का प्रकाश, गहरी श्वास, वहीं स्थिर हो जाएं। गहरी सांस लें, बैगनी रंग के प्रकाश की कल्पना। श्वास छोड़ें तो वहीं स्थिर हो जाएं। श्वास लें, बैगनी रंग के प्रकाश की संकल्पना। श्वास छोड़ें तो वहीं स्थिर हो जाएं। अथवा श्वास लें तो बैगनी रंग के कमल की संकल्पना, फूल की संकल्पना, उसकी पंखुड़ियां खुल रही हैं। और श्वास छोड़ें तो उसके प्रकाश को बढ़ता हुआ अनुभव करें, फैलता हुआ अनुभव करें। दोनों में से कोई भी संकल्पना आप जो इजीली आप कर सके वो कर सकते हैं। बैगनी रंग के प्रकाश की संकल्पना सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वहीं स्थिर हो जाएं। या तो ये, अथवा बैगनी रंग के कमल की संकल्पना, उसकी पंखुड़ियां सांस लेते हुए खुल रही हैं और सांस छोड़ते हुए उसके प्रकाश को फैलता हुआ अनुभव करें। इस प्रक्रिया को 1 मिनट तक लगातार करते रहें। परेशान नहीं होना है, आराम से, आहिस्ता से, आनंद लेते हुए करें। चेहरे पर मुस्कुराहट कम ना हो। आपकी प्रसन्नता ही आपकी साधना का आधार है। अब अपने हम सहस्त्रार चक्र के बीज मंत्रा को चैंट करेंगे। मेरे साथ आप लोग इसको उच्चारित कर सकते हैं और इसके वाइब्रेशंस को अपने सहस्त्रार पर अनुभव करेंगे। 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। एक पहले बार में ओ लंबा होगा, माँ छोटा होगा। दूसरी बार में ओ और माँ बराबर के होंगे।
और तीसरी बार में ओ छोटा और मा लंबा। साथ साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र को भी 3 से लेकर 7 बार, 11 बार और 21 बार तक आप चैंट कर सकते हैं। गहरी सांस भरेंगे, सहस्त्रार पर ध्यान। शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। अब अपनी चेतना को अपने सहस्त्रार पर स्थित कर लें, वहीं कुछ देर ठहरे रह जाएं। वहाँ वाइब्रेशंस अनुभव हो, चींटियों के चलने का एहसास हो, कुछ रेंगने जैसा एहसास हो, ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो, अथवा कोई रंग दिखाई पड़े। जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दें। अब आप बाधा ना डालें, समर्पण कर दें। संकल्प से हम जहाँ तक आ सकते थे हमने प्रयास किया, अब अस्तित्व को अपना कार्य करने दें। 2 मिनट के लिए सिर्फ मौन होकर वहाँ ठहर जाएं। मौन अपने आप सहस्त्रार के द्वार को खोल देता है। बंद आंखों से अपने सहस्त्रार पर देखते रहें और कुछ भी ना करें, सब कुछ छोड़ दें। अस्तित्व अपना कार्य कर रहा है, आपका सहस्त्रार जागृत हो रहा है, खुल रहा है। जिन साथियों को लेटने का भाव हो वो लेट सकते हैं। लेटने से हमारे ऊर्जा का प्रवाह बिल्कुल सीधा हो जाता है। उनके बैठने का भाव हो वो बैठे रहें। ऊर्जा जाग गई है, उसे अपना कार्य करने दें। एक दो गहरी सांस लें, एक दो गहरी सांस लें। हाथ पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं। हल्का हल्का मूवमेंट करें हाथ पैरों की उंगलियों में। ध्यान से बाहर आएंगे। ध्यान से बाहर आएं, चेतना को विस्तीर्ण होने दें, फैलने दें। अपना ध्यान सहस्त्रार से हटा लें। पूरी चेतना को पूरे शरीर में फैलने दें।
दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, अपने चेहरे से, अपनी आंखों से, अपने शरीर से स्पर्श करें। ये जो अंतिम हमारा चरण होता है जिसमें हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं, उसको आप 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ऊर्जा जो अपना कार्य कर रही है उसे करने दें। क्योंकि हमारी वीडियो की लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए हम इसको जल्दी समाप्त कर देते हैं चरण के लिए। आप कोई पर्सनल सेशन अपना बुक करना चाहते हैं व्यक्तिगत, तो उसमें हम आपको इसको लंबा प्रयोग भी करवा देंगे कि जिसमें आप आराम से जा सकते हैं। घर पे भी आप प्रयोग करें तो इसको 5, 7, 10 मिनट, 20 मिनट, कोई जल्दबाजी नहीं, आप आराम से स्थिर हो जाएं, अस्तित्व काम करने दें। भाग दौड़ तो ज़िंदगी भर चलती ही रहती है और इसका कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं है लास्ट चरण के आपके। खैर, आपको ये ध्यान कैसा लगा? अगर आप निश्चित विश्वास के साथ इस प्रयोग को सतत रूप से 21 दिन प्रयोग करते हैं तो आपको ये फील होने लग जाएगा कि आपके जीवन में मौन घटित हो रहा है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा अपने चरम को छू रही है। एक स्थायित्व तो आपके जीवन में दिखाई पड़ने लगेगा। एक चेहरे पर अनजानी मुस्कुराहट अपने आप ही खिलने लग जाएगी। ये वो पथ है जहां से आनंद के द्वार खुलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ ध्यान परिपूर्ण होता है, आप समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। तो बहुत सुंदर प्रयोग है, इसको समय दीजिए और निश्चित रूप से आपके जीवन में आनंद के, प्रेम के, स्वीकार के, समर्पण के द्वार खुलना प्रारंभ हो जाएंगे। आपका ब्रह्मांड से एकत्व हो जाएगा। आप ब्रह्मांड हो जाते हैं, ब्रह्मांड आप हो जाते हैं। अंतर नहीं रह जाता। जो कहते हैं ना, एक भाव हो जाना, अद्वैत घटित हो जाना, वो अपने आप में फील होना शुरू हो जाता है। लगता है कि सामने मेरा बैठा व्यक्ति है, ये मुझसे अलग तो है ही नहीं, ये भी तो मेरे जैसा ही है, इसके अंदर भी तो आत्मा है, मेरे जैसा ही तो है ये। तो कैसे आप किसी का बुरा कर पाएंगे? ये अद्वैत जो घटित होता है, ये सहस्त्रार के बिना जागरण के संभव नहीं है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस प्रयोग को करने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने प्रेम से आप लोगों ने मुझे सुना। इस प्रयोग को कीजिए, आनंद लीजिए और आपके जीवन में अगर कुछ भी शुभ होता है इस प्रयोग को करने के बाद तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस प्रयोग को कम से कम 21 दिन करें तो पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होता है। आज इस वीडियो को करके, इस ध्यान को करके आपको अच्छा फील हुआ है तो एक कमेंट कीजिए, मैं आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हूँ, मैं आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो, किसी अन्य साथी को जो आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके कुछ लक्षण आपको ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि उनको यात्रा में ये सहायक हो सकती है वीडियो, तो उनको भी शेयर कीजिए। जुड़े रहिए आनंद पथ के साथ। मैं स्वामी तपन। नमस्कार।